नमस्कार। मैं नीतू सकरवार आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे आप सभी जानते होंगे, होली नज़दीक आ रही है, तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली के अवसर पर गुजिया या गुजिया ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आइए मैं एक न्यू रेसिपी के साथ बिल्कुल हलवाई की तरीके से आपको गुजिया बनाना घर पर ही सिखाती हूँ। चलिए, तो मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लेती हूँ, आइए मैं अपनी रेसिपी के साथ चलती हूँ। तो यहाँ पे हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में हमने घी डाल दिया है और इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल लेते हैं हम। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो वो ले सकते हैं आप। मेरे पास थे तो मैं सभी ड्राई फ्रूट ले रही हूँ। तो यहाँ पे कढ़ाई में घी मेरा गर्म हो चुका है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने किशमिश सबसे पहले भूंज ली हैं। और हम वैसे तो हम कच्चे भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, लेकिन भूनने के बाद इसका स्वाद बहुत ही परफेक्ट लेकर के आता है। तो चलिए, हम इन्हें थोड़ा सा हल्का भूंज लेते हैं घी में। और यहाँ पे हम सभी ड्राई फ्रूटों को एक साथ डाल के भून लेते हैं। तो आप देख रहे हो, बिल्कुल यहाँ पे मीडियम गैस पर ही हमको सेकना है, क्योंकि अगर हम तेज़ करेंगे तो ये जल जाएंगे। तो हमें जलाने नहीं है, हमें सेकना ही है। तो चलिए, हम ये यहाँ पे ड्राई फ्रूट को निकाल लेते हैं। और मेरे पास कुछ गरी थी तो उसे मैंने किस लिया है। अगर आपके पास मार्केट की हो तो वो ले लें, नहीं तो घर पर बना लें। और बहुत ही स्वादिष्ट स्वाद इसका आता है जब हम मावा को भूनते हैं। तो चलिए, हम यहाँ पे मावा मेरे पास आधा किलो है, तो इसे मैं उसी कढ़ाई में भूंज लेती हूँ जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट भूंजे थे। तो इस प्रकार से मैं मावा को भूनते हुए और तैयार कर लेती हूँ। तो मैं जैसे ही इस मावा को भूनने के बाद इस ड्राई फ्रूट को मिलाऊंगी, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है इसमें। तो आप देख रहे होंगे, मैंने भून लिया है, उसे साइड में रख लेते हैं। और करीब 8 से 10 मैंने इलायची ले ली हैं, उनका पाउडर बना लेते हैं। और आटा मैंने पहले से ही लगा के रख लिया था, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है इसलिए। तो चलिए, मैं यहाँ पे इस मावा के साथ ड्राई फ्रूट मिक्स कर लेती हूँ। और इलायची पाउडर है उसे मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ। और करीब मैंने 250 ग्राम बूरा डाला है, क्योंकि मीठा हमें ऊपर से चाशनी बनानी है, तो मीठा हम यहाँ पे कम ही रखेंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो, ठंडा हो चुका है। इसे हाथ की सहायता से इसे मिक्स कर लें। तो इस प्रकार से मैं मिक्स करते हुए और इसे एक बर्तन में भर लेती हूँ। तो चलिए, ये मेरा मिक्स हो चुका है, इसे एक बर्तन में रख के साइड में रख लेते हैं। और हम अपने आटे को देखते हैं जब तक हमारा आटा जो रेस्ट कर चुका है। तो चलिए, इसमें से थोड़ा सा आटा टूटने के बाद इसकी लोइयाँ बना लेते हैं। इस प्रकार से छोटी छोटी लोइयाँ बनानी है हमें, हाथों की सहायता से या फिर इस चकरा की सहायता से हमें यहाँ पे लोइयाँ बना लेते हैं। तो इस लोइयों को बना के हम साइड में रख लेते हैं इस प्रकार से। और हम यहाँ पे एक पूड़ी का आकार देते हुए गोल तरीके से, अगर आपके पास पूड़ी गोल नहीं आ पाती हैं तो कोई बात नहीं है, आप एक कटोरी लीजिए, उससे यहाँ पे इस पूड़ी को बेल के उसे काट लीजिए, तो वहाँ पे गोल आ जाएंगे। और इस प्रकार से जो भरमा तैयार किया है उसे एक चम्मच भर के और यहाँ पे हम दोनों साइड से इसको पिंच करते हुए इस प्रकार से दबाते हुए और इसे बंद कर लेते हैं। और इस प्रकार से हम इसे दबाते हुए इसको गूंथते चले जाएंगे। इसकी गूंथना ही तो बहुत आसान है, ज़्यादा दिक्कत नहीं देता है। तो इस प्रकार से हम गूंथते हुए इन्हें सारी गुजियों को हम इसी प्रकार से तैयार कर लेंगे। आप भी देखते होंगे, जब मार्केट से कभी लेते हैं तो कितना प्यारी तरीके से गुजा हुआ आता है। और इसी प्रकार से हम सारी गुजियों को घर पर ही बना लेते हैं और इस प्रकार से सभी को रख लेंगे। रखने के बाद चलिए, तो हमारी जो हो चुकी हैं गुजिया तैयार हैं। तो यहाँ पे 1 किलो मैंने चीनी ली है, 1 केजी चीनी है। तो चीनी को हम एक भगोने में डालते हैं। वहाँ पे करीब मैंने आधा लीटर के अंदाज से मैंने पानी लिया है, 2 गिलास पानी लिए हैं मैंने यहाँ पे। तो इनको यहाँ पे हम थोड़ी सी गैस को बढ़ा देते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं। यहाँ पे हमें चाशनी कोई गोली नहीं बनानी है चाशनी की, ना ही कोई एक तार की चाशनी बनानी है। हमें बस एक तार से कम थोड़ा खदकने के बाद, चाशनी गाढ़ा होने के बाद हम यहाँ पे उतार लेते हैं। इसे साइड में रखते हैं हम ठंडा होने के लिए। और हम एक कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई में ऑयल डाल लेते हैं। यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने। तो रिफाइंड ऑयल गर्म हो चुका है। तो चलिए, हम यहाँ पे अपनी जो गुजिया बनाई हैं उन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे सेक लेते हैं गुजियों को। सेकने के बाद और यहाँ पे गैस को हमें ध्यान रखना है, गैस को हमें यहाँ पे मीडियम ही रखना है, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो गुजियाँ हैं वो सही नहीं सिकेंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी, ऊपर से सिक जाएंगी। तो यहाँ पे हमें एकदम मीडियम आंच पर ही इनको सेकना है। बिल्कुल गुलाबी सी होने पर, पिंक कलर आने पर इनको
निकाल लेते हैं। आप देख रहे होंगे मेरी गुजियाएँ जो सेक के तैयार हो चुकी हैं। तो इस प्रकार से मैं सभी गुजियों को सेक लेती हूँ। और आप देख रहे हो जब तक मैंने इधर गुजिया सेकी हैं, जब तक मेरी चाशनी भी ठंडी हो चुकी है, तो चाशनी में मैं इधर डाल देती हूँ इनको। तो इस प्रकार से डालते हुए और इन्हें थोड़ा सा चिमटा की सहायता से थोड़ा टप करेंगे, इन्हें पलटते हुए इनको डुबो देंगे उन चाशनी में, जिससे क्या है कि ये चाशनी अच्छे से पी लें। और एक बर्तन में अलग से निकाल लेते हैं, मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। और थोड़ी सी चाशनी ऊपर डाल दें। इसी प्रकार से बनाते हैं हलवाई के यहाँ पे से, जब हम मन करता है लाते हैं तो इसी प्रकार से। और कुछ भी ड्राई फ्रूट आपके पास जो भी हो उससे आप सजा सकते हो। हैप्पी होली आप सभी को।